हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम है उनकी आप पालना कर रहे होंगे। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग आपको निरंतर करते रहना है ताकि आपका जीवन सेफ रहे और सुरक्षित रहे। क्लियर बात है? तो बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, हम बात कर रहे थे चैप्टर 3, उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उस कितने प्रकार के होता है, कौन कौन सा होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में हमने बात की थी एसएचई की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, कैसे कैलकुलेशन की जाती है उसके द्वारा, वो भी मैंने आपको समझाया था। काफ़ी सारी बातें इस इलेक्ट्रोड विभव के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और उम्मीद करता हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके जो नोट्स है वो पीडीएफ की फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसे आप याद भी कर लेना। क्लियर बात? अब बात करते हैं हम आगे की। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमको एक आगे इक्वेशन पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक बार लिख देता हूं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो दो टाइप का था भाई। कितने टाइप का था? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी, शॉर्ट में क्या बोल दूंगा, एसईपी। और एक हमारे पास एनएसईपी। समझ गया? एनएसईपी का मतलब क्या है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको निकालने के लिए हमने किसका यूज किया था? एसएचई का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और इसे निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को बोला था हमने नस्ट इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नैनसर्ट समीकरण। क्या बोला था उसने? नैनसर्ट समीकरण। क्लियर बात थी? हमने बताया था ये जो अपने पास था प्रैक्टिकली था और ये हमारे पास क्या था भाई? थ्योरेटिकली। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास सैद्धांतिक था और ये हमारे पास प्रायोगिक था, जिसमें मैंने इसके बारे में आपके साथ चर्चा कर ली थी। हमको चर्चा करनी थी इसके बारे में। किसके बारे में? नैनसर्ट समीकरण के बारे में। लेकिन मैंने आपसे कहा था नैनसर्ट समीकरण को पढ़ने से पहले आपको दो पॉइंट सीखने होंगे। कौन कौन से? एक तो आपको सीखना होगा सेल। क्या सीखना होगा? सेल। और एक आपको निकालना होगा सेल का वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, वैद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। कब? जब आप पढ़ने जा रहे हो नैनसर्ट समीकरण। और ये समीकरण जो है इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैनसर्ट समीकरण से बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफी सारे क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आपको नैनसर्ट समीकरण के जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें देखनी होंगी। एक तो आपको सीखना होगा सेल के बारे में और एक आपको सीखना होगा सेल के वैद्युत वाहक बल के बारे में। क्या होते हैं दोनों पॉइंट, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं भाई। जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो शुरू के लेक्चर में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइस यानी वो उपकरण जिसकी सहायता से आप वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हो, तो उसके लिए जो उपकरण आप उपयोग में लेते हो उस उपकरण को क्या बोला था आपने? सेल। क्या बोला था आपने? सेल। और मैंने आपसे कहा था सेल दो टाइप प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यहां पर हमको जिस सेल की आवश्यकता होगी वो सेल हमारा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी हमको किस सेल की आवश्यकता होगी? हमको इस चैप्टर में या नैनसर्ट समीकरण के लिए हमको जिस सेल की आवश्यकता होगी वो सेल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं हम? इसमें केमिकल एनर्जी दी जाती है और कौन सी प्राप्त होती है आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताया था मैंने आपको। इसके अलावा इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। या मैं कहूंगा डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। अपने आप हो जाएगा, यानी स्पॉन्टेनियस होगा। ये प्रक्रम कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, स्वतः होगा। स्वतः क्या होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। ये बात थी। और यहां पर क्या होगा? लोन होगा, यानी लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, साथ में क्या होगा? नेगेटिव। ये चार बातें किसके बारे में थी? ये बातें किसके बारे में थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और मैंने आपसे बताया था ये जो सेल है उसका एग्जांपल कौन सा होगा? डेनियल सेल। कौन सा सेल होगा? डेनियल सेल, जिसी का दूसरा नाम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। और जिसी का तीसरा नाम क्या होता है? वोल्टिक सेल। तीन नाम है इस सेल के। इसी सेल को बोलते हैं डेनियल सेल, इसी सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और इसी सेल को बोलते हैं वोल्टिक सेल। यानी हमको इस सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किस सेल के बारे में? डेनियल सेल के बारे में, या आप जिसे बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल, या जिसे आप बोल सकते हो वोल्टिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल क्यों बोला गया इसको जो देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम गैल्वेनी था, इसलिए सेल का नाम क्या रख दिया भाई? गैल्वेनिक सेल। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से कि सर ये डेनियल सेल होता क्या है? तो आप तो पहले तो ये कहोगे जो डेनियल सेल है वो कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस इस सेल में होंगे। कैसे बनाया गया, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे, वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस चीज को समझो, अगर आपको डेनियल सेल के बारे में पता है तो शायद आप नैनसर्ट समीकरण को
तरीके से हल कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले हमको डेनियल सेल के बारे में सीखना है, इस सेल को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में सीखना है, फिर हमको निकालना है सेल का वैद्युत वाहक बल, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, नैनसट समीकरण। क्लियर बात है। तो हमको आज के जो लेक्चर में सीखना है वो सीखना है डेनियल सेल के बारे में, कि जो डेनियल सेल है या जो गैल्वेनिक सेल है या जो वोल्टिक सेल है वो होता क्या है, कैसा दिखता है डेनियल सेल, और इसके द्वारा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो वो बातें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं आज डेनियल सेल के बारे में। और मैं आपको बता दूं, पहले जो डेनियल सेल था वो आपके सिलेबस में था और आगे भी रहेगा, लेकिन इस कोविड-19 कारण यानी कोरोना के कारण डेनियल सेल को आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन नैनसट समीकरण सीखने के लिए आपको डेनियल सेल को सीखना ही होगा, क्योंकि फिर आगे जाके आपको जो है इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए थोड़ा अगर आपको डेनियल सेल के बारे में पता होगा तो आप बातों को सीख पाओगे और इजीली उनको समझने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। बात समझ आ गई। तो डाल देते हैं, हम बात करें किसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेनियल सेल। ये इसी का दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। अब इसका नाम गैल्वेनिक सेल क्यों रखा, क्योंकि इसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था, गैल्वनी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गैल्वेनिक सेल। अब सुनो ध्यान से, दो साइंटिस्ट थे, एक तो था अल्सेंड्रो वोल्टा और एक हमारे पास था गैल्वनी। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस सेल का निर्माण किया था। देखो पहली बात तो ये, आप भी जानते हो किसी भी सेल का निर्माण डायरेक्ट नहीं किया जाता है, पहले उसके बारे में कुछ सोचा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो ऐसा देखा गया और ऐसा बायोग्राफी मिलता है, ऐसा इतिहास में मिलता है कि जब गैल्वेनिक सेल बनाया जा रहा था तो बातें कुछ और थी, उसके द्वारा ही आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पता चला। सबसे पहले सीधा गैल्वेनिक सेल नहीं बनाया गया था, पहले बातें कुछ और थी, उन बातों को देखकर समझकर उनके ऑब्जर्वेशन को नोट करके एक नए सेल का निर्माण किया गया, जिस सेल को आप क्या बोलते हो, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हो उसे आप, गैल्वेनिक सेल। अब कहोगे सर वो ऑब्जर्वेशन क्या थे, सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसके द्वारा उन्होंने किसका निर्माण किया भाई, गैल्वेनिक सेल का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गैल्वेनिक सेल को बनाने का पर्पस था क्या। सबसे पहले ऐसे कौन से प्रैक्टिकल किए गए थे जिनके द्वारा गैल्वेनिक सेल को बनाने का निर्णय, मैं कहूं निश्चय किया गया। देखो सुनो, अपने पास साइंटिस्ट कौन था, उस साइंटिस्ट का नाम था गैल्वनी। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, गैल्वनी। इस साइंटिस्ट के नाम पर ही इस सेल का नाम क्या रख दिया भाई, गैल्वनी सेल। बात समझ मेरी। अब देखो गैल्वनी ने क्या किया, गैल्वनी ने एक पात्र लिया, क्या लिया जी, एक कंटेनर लिया, ले लिया कंटेनर। उसने क्या किया, इस कंटेनर में कर तो कुछ और रहा था, वो मामला कुछ और हो गया। सुनो, उसने क्या किया, एक पात्र लिया, इस कंटेनर में क्या ले लिया उसने, इस कंटेनर में उसने ले लिया CuSO4 का विलयन। किसका विलयन ले लिया उसने ले लिया CuSO4 का विलयन। किसका विलयन ले लिया, CuSO4 का विलयन, जो कि कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। नीले रंग का, किस रंग का होता है, ब्लू कलर का। कौन से रंग का होता है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो किस रंग का होता है, नीले रंग का। किस रंग का होता है, नीले रंग का। ध्यान रखना, नीला तोता बोलते हैं इसे हम। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो किस रंग का होता है, नीले रंग का। और वो भी किसके कारण से होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, Cu+2। क्या होगा, Cu+, ध्यान रखना, जो इसका जो नीला रंग है ना वो Cu+2 आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, Cu+2, यानी मैं कहूंगा क्यूप्रिक आयन के कारण। बात समझ आ रही है। यानी उसने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन। सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल बनाने के मुख्य पर्पस क्या थे, किस प्रकार से गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया गया। तो ये पहले की बातें हैं, अभी तक मैंने गैल्वेनिक सेल नहीं बनाया, ये तो मैं बता रहा हूं कि गैल्वेनी ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद में क्या बनाया गया, गैल्वेनिक सेल, जिसको आप अपनी बुकों में बनाते हो, उसे आप देखते हो। लेकिन उसके पहले के एक्सपेरिमेंट ये थे। उसने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में क्या ले लिया उसने, CuSO4 का विलयन, और जो कौन से रंग का होता है, नीले रंग का। और वो भी किसके कारण से होता है, क्योंकि आप जानते हो CuSO4 क्या होगा, Cu+2 और SO4 2-, ये तो होगा। यानी Cu+2 आयनों के कारण कैसा रंग दिखता है इसका, ब्लू रंग, ब्लू कलर। कैसा रंग होता है इसका, ब्लू कलर। तभी तो आपको विलयन कौन सा रंग का दिखता है, नीले रंग का। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो, उसने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, और इस पात्र में उसने क्या की, Zn की रोड लगा दी। किसकी रोड लगा दी, जिंक की रोड, जिंक रोड। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। Zn की छड़ क्या लगा दी इसने, Zn की छड़। कर तो उसको तो लगा अपन तो ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं। उसने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र में उसने ले लिया कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि कैसे रंग का था, नीले रंग का। उस कॉपर सल्फेट के विलयन में उसने क्या लगा दी, Zn धातु की छड़। किसकी छड़ लगा दी, Zn धातु की छड़। और वो रखकर वो चला गया कि कोई मतलब नहीं, देख लेते, कुछ होगा तो देख लेंगे। देखा गया, जब उसने वापस आया उसने देखा कि जो Zn धातु की छड़ थी, उसने देखा
भाई कंटेनर में क्या रखा हुआ था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन था और साथ में क्या लगी हुई थी, जैडन धातु की छड़। उसने देखा ये जो जैडन धातु की छड़ थी वो भाई सिकड़ गई, मतलब उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। ये हो गई जैडन की, ये क्या है, ये है जैडन की रोड। और यहां पर जो विलयन था, देखो भाई कौन कौन सी बातें पता लगी उसको, उन बातों को सीख कर ही उसने किसका निर्माण किया, गैल्वेनिक सेल का। आप भी इन बातों को सीखना ताकि आपको यह पता लग जाएगा कि गैल्वेनिक सेल का जो निर्माण किया गया था उसका मुख्य पर्पस क्या था। बात समझ रही है। उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या ले लिया उसने, कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कैसे रंग का था, नीले रंग का। और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में उसने क्या डाल दी, जैडन धातु की छड़ डाल दी। उसने देखा कि जो जैडन धातु की छड़ है उसका वेट क्या हो गया, कम, यानी वो जैडन धातु की जो छड़ थी पहले मोटी थी वो सिकुड़ गई। और ये जो विलयन था जो पहले कैसे रंग का था, नीले रंग का, उस विलयन का रंग गायब हो गया। मैं कहूंगा जो नीले रंग का था वो नीला रंग क्या हो गया, वहां पर गायब हो गया। क्या हो गया वहां पर, गायब। और यहां पर इस छड़ के नीचे, इस छड़ के इस किनारों पर एक ब्राउन रंग का पीपीटी जमा हो गया। एक ब्राउन यानी भूरे रंग का क्या जमा हो गया, पीपीटी। पीपीटी मतलब जानते हो ना, भूरे रंग का अवक्षेप। क्या हो गया, एक भूरे रंग का अवक्षेप। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। एक भूरे रंग का अवक्षेप क्या हो गया, जमा हो गया। ये एक्सपेरिमेंट था उसका। उसने क्या देखा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कि नीले रंग का था उसमें जैडन धातु की छड़ डाली गई तो थोड़ी देर बाद में वो छड़ तो हो गई, सिकुड़ गई, और जो नीला रंग था वो नीला रंग हो गया गायब। वो नीला रंग क्या हो गया, गायब। इसका मतलब, और जो छड़ थी वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। अब आप जानते हो जैडन धातु की छड़ क्यों सिकुड़ूगी, जब जैडन के जो अवयवी कण है, बताओ विलयन में आएंगे नहीं आएंगे। भाई पहले जैडन की रोड मोटी थी, आपने देखा कि जैडन की रोड को जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो जैडन की जो रोड थी वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। इसका मतलब जैडन की जो धातु थी, जो जैडन की जो छड़ थी, उसका वेट क्या हो गया, कम। जैडन का वेट कम होगा जब यहां से जैडन के अवयवी कण कहां पे आएंगे, विलयन में। और कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन दे के आएंगे ना भाई। क्या बन के आएंगे, Zn+2, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रह जाएंगे और Zn+2 कहां आ जाएगा, विलयन में। जब Zn+2 विलयन में आ जाएगा, बताओ छड़ जो है वो पतली होगी कि नहीं होगी। मतलब छड़ पतली होने का रीजन क्या था कि जो जैडन के जो पार्टिकल थे वो जैडन की छड़ को छोड़कर कहां पर आ गए, विलयन में। क्लियर बात है, तभी तो छड़ क्या हो गई, पतली हो गई। अब वो विलयन में आ रहे हैं तो आयन के रूप में आएंगे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। और आप सोचो यहां पर जो नीला रंग था वो नीला रंग गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि जब ये Zn+2 आयन यहां पर आएंगे तो यहां पर कौन से आयन होंगे, Cu+2 आयन। कौन से आयन होंगे, Cu+2 आयन। बताओ छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये Cu+2 आयन कहां चले जाएंगे, इस छड़ के ऊपर। और जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर बताओ किस में चेंज हो जाएंगे, कि Cu+2 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में चेंज हो जाएगा भाई, Cu सॉलिड में। बताओ कॉपर सॉलिड में चेंज होगा कि नहीं होगा। तभी तो मैं कहूंगा पहले यहां पर किसका विलयन था, कॉपर सल्फेट का। अब मैं कहूंगा Cu+2 आयन इस विलयन को छोड़कर कहां चले गए, इस छड़ पर। और छड़ पर चले जाएंगे तो बताओ Cu+2 जाएंगे नहीं जाएंगे। और आप जानते हो जो नीला रंग होता है वो किसके कारण से होता था, Cu+2 के कारण से। मैं कहूंगा Cu+2 आयन तो रहे नहीं, और जब रहे नहीं बताओ नीला रंग गायब होगा कि नहीं होगा। समझ में बात, यानी जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको 4 बातें पता लगी। कौन कौन सी बातें पता लगी, देखो कि जो वेट था, 4 बातें कौन कौन सी। पहली बात, जैडन धातु के जो छड़ थी, जैडन धातु की छड़ का वजन, छड़ का जो वजन था वो कम होने लगा। क्या होने लगा, कम होने लगा। दिख रहा है साफ साफ आपको कि जैडन धातु की छड़ थी वो कम हो गई, उसका वेट क्या हो गया, कम। दूसरी बात क्या पता लगी उसको, नीला रंग, जो नीले रंग का विलयन क्या हो गया, नीले रंग का विलयन रंगहीन हो गया। क्या हो गया, रंगहीन। यानी जो कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन था वो हो गया कलरलेस। क्या हो गया, कलरलेस। तीसरी बात क्या पता लगी इसको, एक भूरे रंग का अवक्षेप उत्पन्न हो गया, भूरे रंग का अवक्षेप उत्पन्न हो गया। और चौथी बात क्या पता लगी इसको, इस यहां पर जो थोड़ा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर था इस विलयन का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। ये 4 बातें पता लगी किसको, गैल्वेनी को। गैल्वेनी ने अभी तक ये नहीं बताया था गैल्वेनी सेल कैसे बनेगा। उन्होंने देखा कि जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये 4 बातें मुझे पता लग गई इसको। कौन कौन 4 बातें, कि जैडन धातु की छड़ पतली हो गई, विलयन जो नीले रंग का था वो कलरलेस हो गया, यहां पर भूरे रंग का अवक्षेप हो गया, और यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जगह नहीं लिख देता हूं। मैंने कहा आपसे जैडन की धातु, जो जैडन की छड़ थी वो पतली क्यों हो रही थी, क्योंकि जैडन के जो आयन थे वो छड़ से कहां पे आ रहे थे, विलयन में। और जब छड़ से विलयन में आ रहे थे, मैं कहूंगा जैडन किस में चेंज हो रहा था, Zn+2 में कितने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन।
और मैंने आपसे कहा विलियन का रंग क्या हो गया, गायब। गायब क्यों हो गया? क्योंकि Cu+2 आयन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, कहां से, इस Zn की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो रहा था? Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें परिवर्तित हो गया? कॉपर सॉलिड में। किसमें परिवर्तित हो गया? कॉपर सॉलिड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Zn 0 से कहां पर जा रहा है? +2 में। बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा ही नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? +2 से कहां पर जा रहा है? 0 में। इसे बोलते हैं हाफ रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बात है आपको? समझ वाली बात कि यहां से Zn के जो आयन थे वो विलियन में आ रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा नहीं आएगा? और यहां से Cu+2 आयन इस छड़ पर जाकर क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। बताओ विलियन रंगहीन होगा? अरे विलियन रंगहीन कब नहीं होता? जब विलियन के अंदर Cu+2 आयन होते। लेकिन Cu+2 आयन तो कहां चले गए? छड़ के ऊपर। जब विलियन में Cu+2 आयन ही नहीं रहेंगे तो बताओ विलियन क्या नीले रंग का होगा क्या? क्योंकि आप जानते हो नीले रंग किसकी वजह से होता है? Cu+2 आयनों के कारण। जब विलियन में Cu+2 आयन ही नहीं होंगे तो क्या विलियन नीले रंग का होगा क्या? नहीं होगा। ये बताओ प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो होगी अपने पास अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हमारे पास होगी अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़े, पता 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे नहीं हटेंगे? क्या बन के आएगा? Zn प्लस Cu+2 इनकल टू क्या हो जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? Zn+2 साथ में क्या रह जाएगा? Cu सॉलिड। बताओ ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है कि नहीं? ये होता है डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं डेनियल सेल। अब इसके द्वारा देखो ये तो क्या था, ये दोनों काम तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो एक ही पात्र में हो रहा है। देखो इसी पात्र में तो करवा रहे हो आप ऑक्सीडेशन और इसी पात्र में करवा रहे हो आप रिडक्शन। यानी ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है? डायरेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डायरेक्ट प्रोसेस। यानी एक ही पात्र में तो ऑक्सीकरण हो रहा है और एक ही पात्र में क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन फिर उसने क्या किया? इन पात्रों को अलग अलग कर दिया। यानी अब जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। यानी जो गैल्वेनिक सेल जो बनाया गया है वो किस प्रोसेस से बनाया गया है? इनडायरेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है वो? इनडायरेक्ट। पहला क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि आप जो गैल्वेनिक सेल लेते हो वो कौन सा प्रोसेस है? वो है भैया ध्यान रखना इनडायरेक्ट। कौन सा है? इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेस में तो एक ही पात्र में तो ऑक्सीकरण होगा और उसी पात्र में क्या होगा? रिडक्शन। एक माइक सही कर लेता हूं मैं। डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होगा? एक ही पात्र में तो ऑक्सीकरण होगा और उसी पात्र में क्या होगा? अपचयन। और आप जो गैल्वेनिक सेल बनाओगे उसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट। यानी उसके लिए पात्रों को क्या करना होगा? अलग अलग। यानी इन ऑब्जर्वेशन के कारण ही साइंटिस्ट गैल्वनी ने एक सेल का निर्माण किया जिसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। उसे क्या बोलते हो आप? गैल्वेनिक सेल। बात समझ आ रही है आपको? बात क्लियर है? सुनो आप ही ध्यान से, थोड़ा आप ऑब्जर्व करना इस चीज को। उसने क्या किया? एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या ले लिया उसने? कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कौन से रंग का था? नीले रंग का। किस रंग का था? नीले रंग का। और नीला रंग किसके कारण से था? Cu+2 आयनों के कारण। उस पात्र में उसने डाल दी Zn धातु की छड़, डाल दी। कुछ समय बाद उसने देखा कि जो Zn धातु की जो रोड थी वो पतली हो गई और जो नीले रंग का विलयन था वो विलयन का रंग गायब हो गया। यानी वो नीला रंग तो उड़ गया और जो छड़ थी वो क्या हो गई? पतली। भाई छड़ पतली कब होगी? जब Zn के जो आयन है वो कहां पे आएंगे? विलयन में, तभी तो पतली होगी। तो मतलब वो जब Zn के आयन विलयन में आएंगे तो Zn का आयन क्या होगा? Zn+2 तो होगा। तो बताओ Zn+2 आयन जब विलयन में आएंगे तो छड़ पर क्या रह जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं रहेंगे? रह गए इलेक्ट्रॉन। और Zn+2 कहां पर आ गए? इस विलयन में, तभी तो रोड पतली हो गई। और नीला रंग गायब क्यों हो रहा है? नीला रंग गायब क्यों हो रहा है? इसका मतलब विलयन के अंदर Cu+2 आयन नहीं है। अगर विलयन में Cu+2 आयन होते तो बताओ विलयन का रंग नीला होता ही नहीं होता, जैसे पहले था। लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं है? कि जो Cu+2 आयन थे वो जो छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे उन इलेक्ट्रॉन को ले लिए और उन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना लिया उन्होंने? Cu सॉलिड। यानी यहां पर तो हो गया अपचयन और यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जानते हो ना आप, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को देती है उसे बोलते हो आप ऑक्सीकरण, और जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को लेती है उसे आप बोलते हो अपचयन। यानी उसी पात्र में तो ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी पात्र में क्या हो रहा है? अपचयन। तभी तो विलयन का रंग गायब हो रहा है। इसका मतलब विलयन के अंदर Cu+2 आयन नहीं रहे। अगर होते तो विलयन का रंग कैसा हो जाता? भाई नीला, जैसे कि पहले था। लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब क्या है? विलयन में Cu+2 आयन अब क्या है? अनुपस्थित है। वो कहां चले गए? वो चले गए Zn की छड़ पर। क्या लेके? इलेक्ट्रॉन लेके। यानी उनका तो हो गया अपचयन, उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। यानी आपके पास जो ऑक्सीकरण जो अपचयन है वो एक ही पात्र में हो रहे हैं, वो एक ही पात्र में हो रहे हैं। उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोसेस। फिर उसने देखा गैल्वनी ने, क्यों ना इन प्रोसेस को मैं अलग अलग करूं। उसने क्या किया? जो पहले पात्र एक था उन पात्रों को कर दिया अलग अलग। क्या कर दिया? यानी उसने एक पात्र बना लिया कि कितने पात्र लिए? फिर 2। और उन 2 पात्रों के द्वारा एक सेल का निर्माण किया गया। उस सेल को बोल दिया उसने गैल्वेनिक सेल। क्या बोल दिया उसने? गैल्वेनिक सेल। बात समझ आई? ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल से पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था जो आपके सामने बोर्ड पे है। आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। यानी जब गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया गया था उससे पहले इस प्रोसेस को किया गया था, उसके बाद ही किसका निर्माण किया गया था? गैल्वेनिक सेल का। और वो 4 बातें कौन कौन सी थी वो मैंने आपको सामने बताई थी कि Zn धातु का वजन कम हो जाता है, जो विलयन का जो नीला रंग था वो रंगहीन हो जाता है,
भूरे रंग का अवक्षेप बन जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है इस प्रोसेस में, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ आ रही है आपको? बातें क्लियर? अब देखो इन प्रोसेस के आधार पर ही जो साइंटिस्ट गैल्वेनी था उसने एक नए सेल का निर्माण किया जिसे बोलते हैं गैल्वेनी। और ध्यान रखना गैल्वेनी से जो है वो कौन सा प्रोसेस है, इनडायरेक्ट, और ये जो प्रोसेस था वो कौन सा प्रोसेस था, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोसेस में एक ही पात्र में तो ऑक्सीकरण हो रहा है और एक ही पात्र में क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन जब आप सेलों को अलग अलग कर दोगे तो एक में तो ऑक्सीडेशन होगा और एक में क्या होगा, रिडक्शन। बात समझ आ रही है आपको? बातें क्लियर है? अब सोचो इनके द्वारा किसका निर्माण किया गया, एक नए सेल का जिसे आप बोलते हो गैल्वेनी सेल। क्या बोलते हो उसे आप, गैल्वेनी सेल। अब देखो गैल्वेनी सेल होता क्या है, उसे आपने क्या बोला, गैल्वेनिक सेल। और ध्यान रखना गैल्वेनिक सेल कौन सा प्रोसेस होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो ये पहले की कहानी थी किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल। ये कहानी किसके बारे में थी, ये कहानी थी गैल्वेनिक सेल के पहले के बारे में कि गैल्वेनिक सेल से पहले कैसे सेल का निर्माण किया गया होगा। अब सुनो, अब क्या किया साइंटिस्ट ने, उन जो एक ही पात्र में हो रहा था, जो प्रोसेस एक ही पात्र में हो रहा था, उस प्रोसेस को कर दिया उसने इनडायरेक्ट। क्या बोल दिया उसने, इनडायरेक्ट प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस किया, इनडायरेक्ट। यानी अब की बार उसने क्या किया, जो काम पहले एक ही पात्र में हो रहा था उन पात्रों को कर दिया अलग अलग। क्या कर दिया, अलग। कैसे किया, उसने दो पात्र लिए, एक कंटेनर तो ये ले लिया उसने और एक कंटेनर उसने ये ले लिया। ठीक है जी, पहले तो उसने एक ही लिया था, इस बार उसने दो ले लिए। उसने क्या किया, इस पहले वाले कंटेनर में उसने क्या किया, इस पहले वाले कंटेनर में जैडन धातु की छड़ को, कौन सी रोड है, जैडन रोड, और विलियन किसका है, विलियन है भाई जैडन SO4 का। किसका विलियन है, जैडन SO4 का विलियन, जैडन SO4 का विलियन। पहले पात्र में क्या किया उसने, जैडन धातु की छड़ को जैडन SO4 के विलियन डाल दिया। क्यों करेगा पता लग जाएगा अभी आपको। दूसरे पात्र में क्या किया उसने, उसके दूसरे पात्र में ये किया, उसने ले ली कॉपर की रोड। किसकी रोड ले ली, कॉपर की रोड। उसको किसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया उसने CuSO4 आयन के विलियन। किसमें डाल दिया, CuSO4 का विलियन। ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि तुमको पता है, मैं तुमको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव कब उत्पन्न होगा, जब धातु की छड़ को उसी के आयन के विलियन के अंदर डाला जाएगा। चलो, जैडन धातु की छड़ है तो विलियन किसका है, जैडन SO4 का। कॉपर धातु की छड़ है तो विलियन किसका है, कॉपर सल्फेट का। क्लियर बात है? सोचो, अब आपको पता है जब जैडन धातु की छड़ होगी और जैडन SO4 का विलियन होगा तो आपको पता है जैडन धातु से जो आयन है बताओ विलियन में आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, Zn+2 बन के। बताओ आएंगे नहीं आएंगे भाई, यहां पर Zn के पार्टिकल होंगे, Zn+2 प्लस क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 साथ में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई अब Zn+2 आयन जब विलियन में आ जाएंगे तो बताओ इस रोड के ऊपर ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं रहेंगे, मतलब रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। बताया था मैंने आपको बताया था जब M+N आयन मेटल की रोड से ज्यादा स्टेबल होंगे तो जो रोड होगी आपके पास बताओ नेगेटिव चार्ज होगी कि नहीं होगी। मतलब Zn+2 आयन तो विलियन में आ गए और रोड के ऊपर ओनली फॉर ओनली क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। अब सोचो वहां पर तो क्या था, वहां पर तो एक ही पात्र था, इसी पात्र में तो क्या रखी हुई थी, Zn की रोड, और यहां पर क्या रखे हुए थे, Cu+2 आयन। तो आपने क्या किया, यहां से Zn+2 आयन को यहां पर भेजा था और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पात्र तो एक ही था ना, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को तुरंत की तुरंत कौन ले रहा था, Cu+2 आयन। कौन ले रहा था, Cu+2 आयन। लेकिन इस बार क्या किया उसने, इस बार दोनों को कर दिया अलग अलग। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो है, इस छड़ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो है। बताओ क्या ये कॉपर की रोड क्या इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अब ले सकती है, क्या नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों पात्र क्या है, अलग अलग। पहले तो पात्र एक ही था, अब पात्र आपने क्या कर दिया, अलग अलग। अगर आपने पात्र अलग अलग कर दिए तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए आपको एक सर्किट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सर्किट। यानी आपको एक पाथ बनाना होगा, इस पाथ में क्या लगा दोगे, बीच में आप बल्ब क्या लगा दोगे, बल्ब। मतलब यहां से क्या जाएंगे, यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां Zn से कहां जाएंगे, कॉपर। अब जानते हो जब इलेक्ट्रॉन करेंगे बताओ यहां पर जो बल्ब है वो जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, यानी ये जो छड़ है उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस छड़ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, यहां पे Cu+2 आयन कहां जाएंगे, छड़ पर जाएंगे, मतलब छड़ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। आप जानते हो जब Zn+2 बनाएगा, Zn क्या बनाएगा, Zn+2 साथ में क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या होगा, Cu+2 आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा यहां पर Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cu सॉलिड। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कैथोड, यहां पर क्या होगा, कैथोड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पर क्या, ऑक्सीडेशन को बोलेंगे अपन एनोड। क्या बोलेंगे इसको, एनोड। इस पर क्या हो रहा है, इस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलेंगे, एनोड। ये कौन सा पोर्शन हो गया, लेफ्ट पोर्शन, और ये पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, राइट पोर्शन। दिख रहा है ना आपको, ये हमारे पास दायां भाग होया, ये हमारे पास हो गया बायां भाग। ध्यान से देख लीजिए आप डायग्राम को, ये डीएनए सेल को रिप्रेजेंट करता है।
अभी तक डीएनए सेल पूरा नहीं हुआ है। अभी तक तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रोसेस पहले डायरेक्ट किया गया था उस प्रोसेस को इनडायरेक्ट कैसे किया गया। क्लियर बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि पहले तो आपके पास एक ही पात्र था, पहले तो आपके पास एक ही पात्र था, एक ही कंटेनर था, तो वहां से Zn+2 आयन विलयन में आ रहे थे और Cu+2 आयन रोड पे जा रहे थे। लेकिन इस बार आपने पात्रों को कर दिया अलग अलग, और पात्रों को अलग अलग करने के कारण आपको एक सर्किट बनाना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पे जाए, यहां पर। क्योंकि Cu+2 आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, यहां से लेगा। कैसे जाएंगे? इस वायर के थ्रू जाएंगे। तो मतलब यहां से यहां क्या जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो इधर से इधर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट किधर से किधर जाएगा, अपोजिट। इसे बोलेंगे आई। धारा इधर जाएगी ना, आप जानते हो धारा का प्रभाव करंट से अपोजिट होता है, वो इलेक्ट्रॉन से क्या था, अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो धारा इधर से इधर आएगी। बात समझ आ रही है आपको? बातें क्लियर है? अभी तक मुझे बात करनी है और भी कुछ बातें इसके बारे में, क्योंकि आप देखोगे थोड़ी देर बाद में, लगभग 4-5 मिनट बाद में ये जो बल्ब है वो जलना बंद कर देगा, यानी सेल क्या हो जाएगा, खराब। इस सेल को खराब होने से बचाने के लिए कुछ हमको करना होगा। वो हम क्या करेंगे, कैसे काम करेगा, वो सब बातें की जाएगी आगे वाले लेक्चर में। लेकिन आप देखो किस प्रकार गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन तैयार किया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।